क्या चल रहा है? महेश केशवाला AKA थगेश एंड वेलकम टू द दिवाली स्पेशल एपिसोड ऑफ द थगेश शो। कैसा लगा सरप्राइज? बट यस, दिवाली है एंड आपको तो पता ही है, दिवाली वो फेस्टिवल है जहां पर सफाई तो घर के अंदर होती है लेकिन डंप फोटोज के रूप में इंस्टाग्राम पे जाता है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है दिवाली को, क्योंकि दिए के साथ साथ आपकी तरक्की देख के रिश्तेदारों की भी जलती तो है कि नहीं? लेकिन आप दिवाली में दुकानों पर जाओ, सब दुकान में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, इतना ऑफ मिल रहा है, उतना ऑफ मिल रहा है। मतलब ऐसा लगता है पूरी कायनात कोशिश कर रही है कि फुलझड़ी के पहले इसका बोनस खत्म हो जाए। एंड कहते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस इज द एनिमी ऑफ जॉय। तो इस दिवाली भाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, काजू कतली की एक्सपेक्टेशंस छोड़ो, काजू बादाम से सेटिस्फाई हो जाओ। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं दिवाली स्पेशल एपिसोड ऑफ द थगेश शो। अब बात करते हैं आज के आने वाले हमारे पहले गेस्ट की। इनकी आप फिल्मोग्राफी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे नौटंकी साला, अंधाधुन फिल्म में साइन किए जा रहा है। अपने आप को समझ क्या रहा है, एक्शन हीरो, इतना हवा में उड़ रहा है, हवाई ज्यादा। बट थामा असन है इनकी। जब आप IMDb रेटिंग्स देखोगे ना तो आप उन्हें एक ही चीज बोलोगे, बधाई हो। यस, ही कैन एक्ट, ही कैन डांस, ही कैन सिंग एंड वो गिटार भी प्ले कर लेते हैं भाई। यस, मतलब AI लोगों की जॉब छीने ना छीने, ये भाई तो छीनेंगे ही। एंड हमारे सेकेंड गेस्ट भाई, उन्हें ऑन कैमरा देख के लगता है कि भाई कैमरा उनको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, उनसे सीख रहा है। ये वो है जिनको हैवी वर्कआउट्स की जरूरत नहीं है, इनका परफॉर्मेंस ही पूरी फिल्म को लिफ्ट कर लेता है भाई। ये से टैलेंट में कितने भी रईस हो, ये अद्भुत रोल्स की तलाश में हमेशा रहते हैं। एंड हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर जाके इनको किक मिलती है। ये तो आज दिल थामा के बैठिए एंड वेलकम द धमाकेदार ड्यूओ आयुष्मान खुराना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मेरा पोस्ट में डाल देंगे। अच्छा, तो सीटी मारी नहीं आती? ये वाली टर्की वाली आती है मुझे। ये टर्की वाली कह रही। अच्छा, बट वेलकम टू द थगेश शो आयुष्मान खुराना एवरीवन। कीप सपोर्टिंग गाइस। ये वो इंसान है जिनके पास अगर कोई मूवी का ऑफर आता होगा ना, ये डेट से पहले अपनी बॉडी चेक करते होंगे कि यार अगला कौन से पार्ट पे मूवी बनाओ। नहीं, बट आपने नोटिस किया होगा, लोगों का जीवन स्पर्म से शुरू होता है। भाई का करियर हुआ था, जीवन भी स्पर्म से ही हुआ था भाई। से नहीं आया हूं मैं। बट अगर आपको नहीं पता तो आयुष्मान अपने हर मूवी में एक गाना तो खुद का करते ही है। मतलब एक करियर तो सिक्योर रहे एटलीस्ट, मतलब। बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी एवरीवन। व्हाट अ ग्रेट एक्टर। मतलब इतने वर्सेटाइल रोल्स किए इन्होंने। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्हें रोल्स करने में दिलचस्पी है या रोल प्ले। रोल प्ले है क्या? ये बहुत सीधे आदमी है, इनको रोल प्ले। हाँ, मतलब वही होता है। कोई जरूरत नहीं पड़ती रोल प्ले की ब्रो। नहीं, बट अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। आपने केमिस्ट्री? हाँ, तो इंसान ही करता है। नहीं, पर मुझे नहीं पता। मुझे आर्टिस्ट है तो आर्ट्स मतलब वो केमिस्ट्री तो बहुत बाद में आया। मैं आर्टिस्ट तो बहुत बाद देखा में। ना आपने, बारूद कट्टा से इनकी केमिस्ट्री नहीं देखी आपने? केमिकल 11-12 तो मैंने भी मेडिकल ही लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। पर तो तभी तो वो फिल्म की थी ना। डॉक्टर जी? नहीं, कौन सी? विक्की डॉनर। उससे क्या ताल्लुक? हाँ, तो बहुत तात्पर्य है, उसका कनेक्शन है। तो स्पर्म डोनेशन कोई भी कर सकता है। ठीक है। सर, आपने कभी ट्राई किया स्पर्म डोनेशन? वैसे केवल डोनेट नहीं किया इन्होंने। But welcome to the थगेश शो। अरे
भाई 2 मिनट ब्रो। सर कटे कजन मदर की साइड से। आपका नाम क्या है? राम। तो रावण क्यों बने हो भाई? दिवाली का टाइम है। मैं तो सोच रहा था आपको थामा की तरह डरा हो, लेकिन असली रूप से ही आप डर गए। बट सर जी, कैसा क्या हाल है आपका? दिवाली में आप लोग इतने ज्यादा बिजी हो, मतलब लोग घर सफाई में बिजी हैं, आप मैं देख रहा हूँ रोड पे राजमा चावल खा रहे हो। यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली पे मैं चंडीगढ़ नहीं जा पा रहा हूँ। मेरा होम टाउन है चंडीगढ़। हाँ। मुंबई में दिवाली हो रही है। पहली बार लाइफ में दिवाली पे पिक्चर रिलीज हो रही है। हाँ। क्योंकि मेरी आज तक जितनी फिल्में होती थी लो बजट मीडियम बजट की होती थी, पहली बार बड़े बजट की फिल्म रिलीज हो रही है। दिवाली रिलीज इज लाइक अ बकेट लिस्ट पूरा हुआ है। सो आई एम फॉर्चुनेट। सर लो बजट मत बोला करो, मॉडेस्ट बजट। मॉडेस्ट सर बजट। विकी डोनर पहली फिल्म तो बहुत ही कम बजट थी। हम गेस्ट हाउस में रहे थे उस टाइम पे। अच्छा। दम लगा के आयशा हाँ। 2 स्टार होटल में रहे थे। हमें तो होटल भी नहीं मिले थे। सर वर्स्ट आपको स्टे कभी मिला है? ऐसा लग रहा है कि एकदम ये क्या ही दे दिया यार रहने के लिए। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इवन गैंग्स ऑफ वासेपुर में हम लोग धर्मशाला में रहते हैं। मतलब जगह धर्मशाला सिटी और नहीं सिटी नहीं, अच्छा, जो वहाँ पे जो एक्चुअल बना धर्मशाला, ये तो बहुत ही मतलब कम बजट था। बहुत ज्यादा कम बजट। लेकिन आप लोग नोटिस करो, दिवाली में सोन पापड़ी और सोन पापड़ी जोक्स की सेम हालत होती है। फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, कितना भी ट्राई कर लो, दिल से लिखे गए मैसेजेस और फॉरवर्डेड मैसेजेस में ना फर्क होता है। जैसे वेर को वेर, देर को देर, हाँ ये सब मिस्टेक्स तो होती है बहुत। और ये सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। यस, मानो आप भी सोच रहे हो अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने के लिए एक परफेक्ट दिवाली ग्रीटिंग बनाने का, जैसे मैंने बनाया था, लेकिन वो तो दिख के आ गया कि प्योर एआई है। यस, तब मैंने डाला उसको क्विल बॉट के एआई डिटेक्टर में, एंड यस 90% एआई डिटेक्टेड। ये सोच के बॉसेस भी बोलते कि भाई आर यू अ रोबोट। फिर मैंने यूज किया क्विल बॉट का ह्यूमनाइजर मोड, उसमें मैंने अपना मैसेज डाला एंड भाई साहब उसने लिख के भेजा, विशिंग यू ब्राइटनेस, लाफ्टर एंड फ्यूअर जूम कॉल्स दिस दिवाली। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका लिखा कॉपी पेस्ट ना लगे तो उसे डाल दो क्विल बॉट में और बना दो हर ईमेल को प्रोफेशनली ह्यूमंस। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट एंड अपने मार्च अप्रेजल का बीज अभी से बो दो। बट नवाज सर, आपके एक परम मित्र आए थे हमारे शो पे। परम मित्र? आपको याद है? पता है कौन? कौन? उन्होंने आपको बहुत याद किया, कुछ बातें बोली थी आपके बारे में। उन्होंने कहा था कि आप उन दिनों में उनको एक सी ग्रेड फिल्म के ऑडिशन पे लेके गए थे और वहां पर पिटाई होते होते बची थी। नहीं, पिटाई होते नहीं बची। एक्चुअली क्या है, कहीं पे कोई प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है राजपाल तुम ठीक हो, तुम्हारा तो ये बंदा कौन है? तो आज नहीं, सीनियर हमारा नवाज भाई है, अच्छा आए नवाज भाई, हम लोग बैठे, शाम को हो गया वो सीन, अब पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। हमने पेमेंट रख लिया। नवाज भाई बोलते हैं राजपाल की वजह से ये पेमेंट लिया है, ठीक है ना, राजपाल की वजह से एक सीन भी किया है। अब ये मुझे पहले पता होता है ये सीन में मुझे बैठना है तो मैं मना कर देता हूँ। अब वो What is this? What is this? अब प्रोडक्शन मैनेजर What is this guy? ऐसे कौन काम करेगा? बोला आप हमें क्षमा करो नवाज भाई, आप चलते हैं, आप चलो बनराई में आता। लेकिन नवाज भाई गलत नहीं था, एक्चुअली वो सच बोलता था, बट बोलता था। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे आपके साथ तो उस टाइम पे। बहुत सारे इंसिडेंट होते थे एक्चुअली। एक सी ग्रेड के फिल्म मेकर के पास हम लोग गए थे, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मैं ऐसे बैठा और राजपाल इधर बैठा हुआ, तो बीच में 2 लोग और बैठे हुए थे, वो हमें नहीं मालूम था कौन है। एक सेट डिजाइनर था, शायद एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर था। उस ऑफिस में एक कैबिन था, उसके अंदर किसी के पिटाई की आवाज आ रही थी हमें, और डायरेक्टर पीट रहा था उसको। तो असिस्टेंट आया, मैंने कहा ये पिटने की आवाज आ रही है, किसी को मतलब कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? तो उसने बोला नहीं, ये वो था सेट डिजाइनर था। हाँ। वो पैसे ज्यादा मांग रहा था, तो पिट के हमारे सामने ऐसे ही गया। उसके बाद हमारा नंबर, बोले आपको बुला रहे हैं। तो ऐसे जाने के बाद हम इधर ही भागे, हम गए नहीं। तो इस तरह के इंसिडेंट बहुत होते थे। आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? इतना खतरनाक कभी नहीं हुआ यार। बीजे के डेज में कोई हुआ है कुछ ऐसा? मैं ऑडिशंस के लिए जाता था, मुझे पता नहीं ऑडिशंस कहाँ हो रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई लैंडेड इन बॉम्बे, आई थिंक दिस इज माय सिटी, इट्स अ लाला लैंड। अब मैं यहाँ पे रूल करने वाला हूँ, रॉक करने वाला हूँ। तो मैं एक बार रेडियो ऑडिशन करने के लिए गया, वहाँ कोई एनएसडी का एक्टर बैठा हुआ, फोन पे बात कर रहे हैं, हाँ मैं बालाजी का अभी ऑडिशन देने जा रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है। मैंने कहा भैया ये ऑडिशन कहाँ चल रहा है? कहता मैं बता नहीं सकता क्योंकि सिर्फ इनवाइट करते हैं ऑडिशन के लिए, तभी आप जा सकते हो। मैंने कहा अच्छा बता दो मुझे, मैं कल ही आया हूँ।
कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं बता सकते, सिर्फ इनवाइटेड। अच्छा ठीक है। तो वो जा रहा है, मैं उसका पीछा करना शुरू कर दिया, सच में पीछा करना शुरू कर दिया। और उसने ऑटो लिया, मैं दूसरा ऑटो करूँ, मैंने कहा भाई उस ऑटो का पीछा कर। मुझे पता ही नहीं था बालाजी का ऑफिस कहाँ पर है या स्टूडियो कहाँ पर है। तो ऑटो रुका, मैंने कहा यहीं रुकते यहीं रुकते। वो अंदर घुसा, पीछे पीछे मैं। तो बाहर कहते कहाँ जा रहे हो, ऑडिशन देने जा रहा हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। मैं चला गया, फिर उसका ऑडिशन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। और पहले NSD हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार, मैं थिएटर कर चुका हूँ NSD, लेकिन NSD में कभी नहीं गया हूँ मैं। तो वो ऑडिशन दे रहा, इतना बुरा ऑडिशन दिया उसने इतना बुरा ऑडिशन दिया। मैंने कहा यार इसको इनवाइट किया तो मेरा तो हो ही जाएगा। तो मैंने ऑडिशन दिया, मेरा हो गया। एंड ये कौन सा रोल था? यार ये कयामत सीरियल आता था एक, उसमें मेरा सेकंड लीड था। ओके मैं जय भानुशाली का छोटा भाई प्ले कर रहा था उस टाइम पे। वाओ, Yeah. व्हाट इज स्टोरी यार। उसको बताया नहीं। उसको मेरे को नाम ही नहीं पता उसका। उसके पीछे पीछे चला गया, ऑडिशन हो गया, मेरा क्रैक हो गया। ब्रो अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो बहुत सही है, अब आपको पता चल गया। दवा सर, NSD की बात हो रही है तो आपके NSD के बैच के सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं। आज अगर आप मिलते हो तो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपका क्या होता है आज के टाइम पे? बहुत सारे अलग अलग डिस्कशन होते हैं, अब तो मिलना बहुत कम होता है अभी फ्रेंकली स्पीकिंग। एक बंदे से मिला था अभी मैं कुछ दिन पहले, तो उसका थोड़ी याददाश्त थोड़ी वीक हो गई अभी उसकी, तो भूल जाता है वो चीज़ों को। तुमने कहा यार इसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो उसका इलाज करवाते हैं, थोड़ा भूलने की बीमारी हो गई उसको। तो गए, दवाई ली, तो उसने दवाई दे दी डॉक्टर ने कि भाई सुबह शाम और दोपहर को ये 3 डोज इसको रोज़ देना। मैंने कहा रख ले और लेता रहना, ठीक है। तो 8 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया उसको, हाँ भाई वो ले रहा है क्या? बोले क्या? बोले डॉक्टर ने दवाई बताई थी वो। बोले कौन से डॉक्टर ने, कौन सी दवाई? मैंने को ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बोले क्या ले रहा हूँ, क्या 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 कहना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा भाई ये ले नहीं रहा दवाई, कुछ नहीं। तो इस तरह का थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सैड भी हुआ मैं उसको लेके, बट फाइनली। बट एनीवेज, आपने बोला कि पहली बार आपकी फैमिली फिल्म देखेगी, बच्चे फिल्म देखेंगे, वो क्या डायनामिक है सर? अभी बिकॉज इतनी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उनको ट्रेलर से देख के पता चल रहा है कि बच्चों के मतलब कि बच्चों ने डिसाइड कर चुके हैं एक्चुअली कि ये फिल्म तो देखनी है। तो ये जो आप इसमें बेताल बने हो, तो ये बेताल आपको क्या लग रहा है, कैसे अलग है ये बेताल? अपना मुंबई का ट्रैफिक या दिल्ली का पोल्यूशन सर्वाइव कर सकता है आपको लगता है? नहीं, अभी बेताल वो बेताल कहाँ रहे हैं। बेतालों का डाउनफॉल आज। पहले जो बेताल थे वो खुली हवा में सांस लेते थे, जिंदा रहते थे 100-200 साल तक। अब पोल्यूशन की वजह से बेचारे। एक चीज है नवाज सर, सबसे ज्यादा आपको क्या, ऑनेस्टली बताना, इतने हफ्तों से आप इंटरव्यूज कर रहे हो, आपको डिफिकल्ट मूवीज में एक्टिंग करना लगता है या इंटरव्यूज में? ऑब्वियसली यार। आप YouTube पे कुछ कंज्यूम करते हो? जैसे अभी ये शो हमारा YouTube पे जाएगा तो मैं गेस्ट को पूछता हूँ कि YouTube पे उनका सबसे ज्यादा कंजम्पशन क्या होता है, कौन से वीडियोस होते हैं? यार मैं सिर्फ गाने ही देखता हूँ, सुनता हूँ। और गाने ही सिर्फ? हाँ। कोई कंटेंट ही नहीं देखते हो आप? YouTube पे कंटेंट कम देखता हूँ मैं। आप सर? सर इतना सारा कंटेंट हो गया ना, तो मैं कहाँ ले जाऊँ अब उसको कंटेंट को, मेरे समझ में नहीं आ रहा आजकल, पता है। हाँ, बहुत सही ज्यादा बात है। हो गया। हाँ, मोर ऑन Instagram आई थिंक। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई है, कितनी इन्फॉर्मेशन लूँ, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवरडोज हो हम गया। एक्चुअली अपने आप को कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन कम डालें। हाँ इतनी ज़्यादा, इतनी क्यूरियोसिटी ठीक नहीं है लाइफ में। जिंदगी थोड़ा जी लेते हैं हम, ऑनलाइन ही बैठे रहोगे तो क्या करेंगे यार। मैं तो नवाज सर को इमेजिन नहीं कर सकता कि डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। सर आप डूम स्क्रॉलिंग जानते हो? मतलब जो घंटों तक स्क्रॉलिंग में बैठे हो, आप कभी ऐसे लूप में फंसे हो? इतना टाइम मिलता है तो इतना तो नहीं, बट थोड़ा बहुत तो देख ही लेता हूँ। आपकी फीड में वो आता है किस कलर की चड्डी पहने हो? नहीं आता। आता होगा I'm sure। अगर एक बार मैंने कर लिया ना तो फिर उसी तरह की सारी चीजें आएंगी। सारा ब्रेन रॉट ह्यूमर चड्डी से भी आगे निकल जाएंगे लोग। एक्चुअली अब मीम की बात चली रही है तो हमारे इस शो का एक स्टार सेगमेंट है जहाँ पे हम गेस्ट्स पे मीम बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू व्हाट इफ यू वर अ मीम। बाला गंजे हैं। मेरा पति गंजा है। Expecto Patronum!
जदों अंबरा बरसिया पानी वाह यार, देखो मीम्स तो फॉलो करने बहुत जरूरी है। हमारी फिल्म में बहुत मीम्स यूज हुए हैं, तो ये मीम्स मैं देख ही लेता हूँ नॉर्मली। ये तो यार अच्छा लगा, मतलब मुझे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। Good job, guys. एक और मीम है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरे खून नहीं हो। रमन राघव। कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। ये हेलमेट की भी एक कहानी है, वो जो बीच में पड़ा मिल गया था, ऐसे उठा के मैंने कुछ कर लेंगे इसके, बोले लगा ले इसको। हाँ, लगा लिया, फिर लास्ट में यहाँ यूज किया उसको। फिर ये आपकी इम्प्रोवाइजेशन थी? हाँ, वेरी गुड। ये रास्ते से उठाया हुआ हेलमेट है। जो बीच पे पड़ा हुआ था, वहाँ शूट कर रहे थे हम हाँ। लोग, तो वो अनुराग ने बोला यहाँ से यहाँ तक आना, आ जा। तो मैं आ रहा था, बात बराबर में वो पड़ा हुआ था हेलमेट, मैंने उठा के रख लिया से, बाद में उसका यूज किया यहाँ, ये लगा के उसको मार दिया। वेरी गुड यार। बट एआई का यूज कैसा लगा आपको? यार सबसे पहले एआई का यूज ऋतिक रोशन सर ने किया था। सो वो कब से चल रहे हैं। सो एनीवे आई थिंक एआई जो है, आई थिंक बहुत अच्छा यूज किया आपने। एक जो डिबेट चल रही है, एआई जॉब खा लेगा। या थैंकफुली हम अब तक एस्टैब्लिश एक्टर हो चुके हैं, जो नए आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है। They already know us. Now the new breed has to really break through that. AI के थ्रू आप कोई भी कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। It can do anything. आपको क्या लग रहा है 10 साल में कहाँ जा रहा है एआई? It cannot take over humans because I really feel जो स्टार्स होते हैं वो AI से ऊपर होते हैं। लोग जो हैं उनकी पर्सनालिटी से प्यार करते हैं। जो उन्होंने फिल्मों में किया ठीक है, लेकिन उसके बाहर जो वो कर रहे हैं, किस तरह के उनका बर्ताव है और क्या टैलेंट्स हैं, the star is made because of that, not just because of talent. वाह। So AI cannot replace that. तो अभी जैसा नवाज सर, बहुत लोग अपना कुछ हुक लाइन ट्रेडमार्क करा रहे हैं, जैसे जैकी सर ने बिडू ट्रेडमार्क कराया कि कोई यूज नहीं कर सकता। हाँ हाँ, मैंने किया था, मुझ पे केस हुआ था, इसलिए मुझे पता है। मुझे पता है किसने किया था? जैकी सर ने? अच्छा, okay. निकालने के लिए मुझे आया था। अच्छा। बट जैसे बहुत सर, अमित सर ने अपना फेस ट्रेडमार्क कराया कि कोई एआई का मिसयूज ना करे। तो आपका उस बारे में क्या ख्याल है सर? या आप सोच रहे हो कराने का कुछ ऐसे? हाँ, मैं कराऊंगा। पहले ये बताओगे। आरामखोर में जो है ना, वो जो धक्का देगा, बहुत फनी है यार वो। बहुत फनी है वो। हाँ, वो पूरी की पूरी लाइन मैं कराऊंगा। बट अब आप थामा का प्रमोशंस करने आए ऑफ कोर्स, तो मैं एक बार ऑडियंस को ट्रेलर तो दिखा दो यार। कम ऑन गाइस। तुम बेताल हो। तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1 घंटे की सुरक्षा
आज से हम इंसानों का खून पिएंगे, नए नए बेताल पैदा करेंगे। पर सर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ। Dame un grr. बरसों से कैद एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट फट के गुफा हो गई। Dame un grr. मुझे क्या हो गया है? आज अलग सा लग रहा है। मेरी पल्स, मेरी हार्ट बीट फील नहीं हो रही है। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। हमारी दुनिया बहुत अलग है। लप्पू सा आलोक है, जिंगुर सा लड़का है, इसमें है क्या? चुप रहो, हीरो लगता है लड़का मेरा। वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। इतना मजा आ रहा है आप दोनों को देख के यूनिवर्स में, सच्ची हम लोग बहुत बड़े फैंस हैं। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग? मतलब आप अभी इस यूनिवर्स में घुसे हो तो आपको पहले से सब पता था क्या चल रहा है? एक्चुअली स्त्री के टाइम से इसका हिस्सा हूँ कि मेरा भाई स्त्री में, हाँ। अपार शक्ति खुराना। तो मुझे इसकी कहानी सुनाई थी इन्होंने कुछ 4-5 साल पहले पैंडेमिक के टाइम पे। Okay. We were jamming on this for the past 4-5 years. तब इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता था। And suddenly while the script was evolving, इसमें स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हो गई, मुंजिया सुपर हिट हो गई। So I think it has taken the universe forward. मैं तो बहुत excited हूँ, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म है, दिवाली पे आ रही है, and too excited. तो इसके बाद किस चीज़ की ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, पार्ट 2 की या पे चेक की? मतलब यार मेरे लिए लक्ष्मी से पहले हमेशा सरस्वती आती है, तो हमेशा कंटेंट फर्स्ट होता है। वाह वाह, देखो रिएक्शन, वाह। नवाज सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपका गेटअप मैं देख रहा हूँ, लाइक ऐसा देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा मेकअप करने में, प्रिपरेशन बहुत में। टाइम लगता था। कितना टाइम लगाता है? आई थिंक 2 आवर्स लगता था मुझे उसमें। 2 hours तक? हाँ, और निकालने में 1 आवर के आसपास लगता था, क्योंकि विग थी, ये सारी चीजें होती थी, वो हाथ जो लगा रखा है वो भी था। हाँ। तो उसको तो काफी देर तक अगर रखने पे ना, वो बहुत ही जॉइंट में पेन होने लगता था। वो तो काफी अलग था वो। दांत पहन के घूमना कैसा था? उस वक्त पे जो खून पिया हम लोगों ने, दांत लगा के जो पीते थे, वो बस एक थोड़ा वो टेस्ट याद है हल्का हल्का सा। ये ब्लड ग्रुप बता सकते हैं खून पी के? मैं आज ब्लड, कौन सा आपका ज़्यादा ब्लड ग्रुप tasty क्या होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप टेस्टी होता है ज़्यादा? आई थिंक AB पॉजिटिव होता है। आपका वो है? हाँ। तभी बोल रहे स्नैक बता रहे हैं अपने आप को। आई एम अ स्नैक। हैं। What's your blood group? बी पॉजिटिव। Same. या वाह। आप लोगों के इंटेंस कैरेक्टर्स के हम बहुत बड़े फैन हैं, खासकर नवाज सर। आप, मैं सीक्रेट गेम्स का तो बहुत बड़ा फैन हूँ। एक प्लीज एक कोई इंटेंस एक्सप्रेशन लगाना ना। इंटेंस। इंटेंस, आप लोगों को बस ये एक्सप्रेशंस कैरी करने हैं अभी के क्या लिए। बात कर रहे हो यार? एंड इट्स अ ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज। नवाज सर अभी से हंस रहे हो, एक कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल करो। आपके सामने कुछ क्लिप्स चलेंगी, पहले आयुष्मान सर आप, एंड यू डोंट हैव टू लाफ, ओके? हंसी कंट्रोल करनी है, Shit यार। ओके? पानी पी लेता हूँ। मैं तो हंस सकता हूँ ना, मैं तो हंस सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल। Yes. या प्लीज। I'm Ayushman Khurrana. Yeah. I'm Apar Shakti Khurrana. Ayushman, he's Apar Shakti Khurrana. अपार शक्ति? Yeah. तो यार कोई डालडा घी का ले लो। Shakti unlimited. Unlimited. This is the way we going to do it. एक लाइन आप करेंगे, एक लाइन आप करेंगे। ओके, गो फॉर इट। आंखों में है बिजलियां, सांसों में तूफान है। डर क्या है और हार क्या, हम इससे अनजान है। You got selected. गुड गुड, नाइस। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए ना थोड़ा डिल्यूलू होना पड़ता है। थोड़ा डिल्यूशनल होना। हाँ हाँ। कि अपनी औकात से बढ़कर सोचना पड़ता है, नहीं तो आप नहीं कर सकते। मतलब मैं अपने आप को देखता हूँ पीछे, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता था, पर उस टाइम पे ये डिल्यूजन था मुझे कुछ करना है, और वही धुन सवार थी कि मैं उसके बाद रियाज किया और म्यूजिक सीखा या थिएटर किया, अपने आप को ज़्यादा वो बट किया। दिस वाज नॉट बैड, सिंगिंग वाज नॉट बैड। वो तो वीडियो क्वालिटी की वजह से वैसा लग रहा है, आई थिंक। सिंगिंग तो क्या, आप पूरे इंसान को देखो। हाँ एग्जैक्टली। मैं नया इंसान बन चुका है, लाइक 18-19 दैट टाइम। पैसा आने के बाद आदमी खूबसूरत तो हो जाता है, ये तो है भाई। कुछ नहीं है, मैंने खूबसूरत हो जाता है। एक्चुअली ये है लप्पू सा झिंगुर सा ये वाला।
ये है लप्पू सजूंगा से करेक्ट ये ट्रांजिशन हुआ लाइफ का। नवाज सर आपकी बारी। एकदम एकदम स्टोन फेस। मैं ऐसा रख सकता हूँ? हाँ नहीं नहीं नहीं। ठीक है आप ये नहीं कर सकते सर, मैंने भी नहीं किया था। अच्छा ठीक है। ये पूरे क्लास में 150 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? आप खड़ा हो जाइए। कह रहे हैं कि 150 स्टूडेंट है तो इसमें कितने आंखें होंगे बता सकते हैं? 300। गलत जवाब। बैठ जाइए। कैसे बताते हैं? ये देखो एक बगल में डेबा। सही है। अभी मीम्स की बात हो रही है आपके लाइक थामा मूवी में इतने मेटा रेफरेंसेस है। लप्पू सा सचिन वाला रेफरेंस हो गया, बहुत सारे तमें गढ़। हाँ। तो ये आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है या ये मिलता है आपको? यार ये तो दिनेश विजन ने बाद में डाले हाँ टॉपिकलिटी मेंटेन रखने के लिए। दामिनगर हमें नहीं पता था कि चलने वाला है, ये ट्रेलर में आया। हमने फिल्म भी नहीं देखी अभी तक। अच्छा। वी नॉट वॉच द फिल्म। Okay. फर्स्ट 20 मिनट्स देखी है, वी रियली लाइक्ड इट, बट कल हम देख रहे हैं फिल्म। ओके। बट या क्या सवाल था आपका? मेटा जो रेफरेंस मेटा रेफरेंसेस। एक चीज थी जो एक इनका इंट्रोडक्टरी सीन है। ओके। ये प्रकट होते हैं और मेरी फट जाती है और मेरे को गाली देने का मन करता है। मैं बोलता हूँ वो बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स तो मैंने वो बेन स्टोक्स बोल दिया था, तो ये आगे से बोल रहे हैं बेन स्टोक्स कौन है? अरे इनको सच में नहीं पता और इन्होंने वही बोल दिया बेन स्टोक्स कौन है। फिर मतलब गोरा अंग्रेज है, मतलब खेलता है। कहता वो भी क्या दिन थे, गोरे अंग्रेजों का खून पिया करते थे अपने टाइम पे, क्यों 100 साल पुराने हैं ना ये फिल्म के अंदर। अच्छा। वो भी क्या दिन थे। तो बहुत क्रीपी लगता है सर ऐसे। वो भी क्या दिन थे। अब हम थामा की बात कर ही रहे तो रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस कैसे ना करें? मतलब आपको तो हुए ही होंगे कोई ना कोई एक्सपीरियंस ऐसे ऑन सेट या पहले कभी हुए ही होंगे। मतलब ये कैसी असम्पशन है यार। होते ही है यार सबको। मतलब बल्कि ऐसी फिल्में करके आपका हॉरर का जो डर निकल जाता है। आप बिलीव ही नहीं करते कि घोस्ट हो भी सकता है। अगर सच में कोई आदत ना है मेकअप निकाल ऐसे बोल सकता है कि आदत पड़ गई ना देखने की। वैसे आपको हुआ है रियल घोस्ट एक्सपीरियंस? एक बार देखा था मैंने कि एक भूत दूसरे भूत से बोल रहा था, भाई आजकल दिखाई नहीं देता, किधर रहता है? हाँ यही है, दिखाई नहीं देता। हंसना पड़ रहा है उनको। मेरे साथ हुआ था यही उम्र की शूट पे। हम शूट करने गए चैल पैलेस। इट्स अ हॉन्टेड प्लेस बाय द वे। तो रात के 3 बजे नॉक होता है, ठक 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 ठक। मैं कहा यार ये क्या है, शायद शूट कैंसिल हो गया, कुछ हो गया। मैंने कहा चलो यार एक और दिन रह लेंगे यहाँ पे। हाँ। पर कोई नहीं था दरवाजे पे। पता चलता है लाइट ऑन की मैंने कि अलमारी के अंदर से कोई नॉक कर रहा है। तो ऑफ कोर्स मेरी फट गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार। लाइट ऑन की, अलमारी खोली। सो आई स्टार्टेड हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद द एंटिटी, इमेजिनिंग कि कोई तो है। सो आई वाज लाइक कि आप जो भी हो, मेरी कल सुबह 6 बजे की शिफ्ट है, मैं बहुत बुरा लगने वाला हूँ, मेरे को सोने दो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। लाइट ऑन करके मैं सो गया। सेटलमेंट हो गया। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन। बंदे कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो जो भी था पता नहीं जो भी है, बट हाँ समझ गया वो। समझ गया। या थी होगी, थी हो सकता है। थी तो नहीं समझती। एक्चुअली मिसोजिनी साथ भी है ये। मैंने प्रोग्रेसिव फिल्में की है भाई। बट हमारे शो का नाम द थगेश शो है, तो हम गेस्ट से उनकी थग लाइफ सैवेज स्टोरीज पूछते हैं। आपकी कोई ना कोई होंगी नवाज सर? कोई क्या? थग लाइफ स्टोरी, सैवेज ऐसा स्टोरी कुछ बताओ कि जिसमें गैंग्स ऑफ वसेपुर इन रियल लाइफ टाइप। किसी ने आपको बोल दिया और आपने फिर फाड़ दिया हो। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। बट ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ कि मेरी फिल्म रिलीज हुई, बहुत पहले की बात है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था। लेकिन वो यहाँ पे तो बम्बई में कहीं नहीं लगी, दिल्ली में कहीं लगी थी। तो मैंने भाई को बोला कि ज़रा फिल्म देख ले जाके, मेरी फिल्म लगी है। तो गया सिनेमा हॉल में, चाणक्यपुर में कहीं लगी थी सिनेमा हॉल में, बहुत पहले की बात है। तो उसने गया टिकट विंडो पे, वो उसने बोला भाई टिकट, बोले टिकट नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले अगर मिलेंगे तो 5 टिकट मिलेंगे तो ही फिल्म का शो चलेगा। तो उसने मुझे फ़ोन किया, भाई वो बोल रहा है कि 5 टिकट मिलेंगे अगर देखनी है तो। मैंने ले 5। मेरी फैंटेसी थी ये कि मैं कभी अपनी फिल्म को अकेले बैठ के देखूं, पर मेरी तो पूरी नहीं हुई। तू कर ले पूरी, मेरी फैंटेसी तू पूरी कर ले। उसने 5 टिकट लिए।
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bag. आराम से फिल्म देखी तो इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ। वो वाला जो मीम है ना आपका, बट देखो ये भी, आप अपनी फिल्म को अकेले देख रहे हो, कितनी बड़ी वो है, ये लग्जरी है। Yeah. सिनेमा हॉल में अकेले बैठे हो अपनी। सर ये अब पता नहीं। सर ये लग्जरी किसी को ना मिले। हम चाहते हैं टिकट ही ना मिले हमें। ऐसा हुआ मेरे साथ, काफी फिल्म में ऐसा हुआ है कि टिकट लेने गए, अपनी फिल्म की टिकट नहीं मिल रही। मैंने कहा यार ये अच्छा है। तेज यार, वाओ। सो आपकी कोई स्टोरी? यार स्टोरी यही है कि मुझे उस शक्ल के साथ जो आपने देखी 10 मिनट पहले, मैं आया था एक्टर बनने मुंबई, तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते थे यार तू तो सीरियल्स में लीड नहीं मिल रहा था मुझे, तो कहते सीरियल्स में लीड नहीं मिल सकता तो फिल्मों कैसे करोगे आप यार, कि काफ़ी चीज़ें मैं रिजेक्ट कर रहा था कि मैं नहीं, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। कहते तेरे को मिल रही है, काम मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और विकीडो ना करने से पहले मैंने 6 फिल्मों को मना किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं पहली फिल्म मेरी नहीं चलेगी तो मुझे काम ही नहीं मिलेगा। तो पहली फिल्म का चलना बहुत ज़रूरी था। बट सब लोग बोलते थे कि यार तो काम मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, कर ले कर ले कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं रेडियो कर लूँगा, एंकरिंग कर लूँगा, फिल्म जब करूँगा ना तो ऐसे ही करूँगा कि कुछ हो। अब देखो छोटी सी है बस। तो बेस्ट थग स्टोरी को हमारे थग ग्लासेस मिलते हैं। सो ऑडियंस, बेस्ट थग स्टोरी बताइए जरा प्लीज। नवाज सर, पहन लो सर ग्लास। थग लाइफ। शायद पहनने वाले नहीं, पहनने वाले नहीं, रखने वाले। ये हाथी के दांत हैं दिखाने के लिए, खाने के लिए कुछ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, लेवल अप। तो वेलकम टू फाइनल राउंड। एक्शन पे दिवाली स्पेशल एपिसोड है। हाँ। तो दिवाली की चकली बना रहे हैं हम लोग आज। ठीक है, सिंपल सा गेम है। ये आपका, ये मेरा, ये आपका। ठीक है, इसमें बैटर है चकली का। 3 राउंड्स बनाना है चकली के। यस, आएगा उसमें से 3 राउंड्स बनाने। 3 राउंड्स बनाना है, जिसका बैटर सबसे पहले खत्म हो जाएगा वो जीतेगा। और कल उसी चकली के साथ चाय पीनी है जो बनाई है, वही चकली खानी भी है। खानी है मतलब। ठीक है। ठीक है, लेट्स डू दिस। शाम को जो ह्यूमर है ना कुछ और ही हो जाता है। थोड़ा एब्सर्डिटी आने लगती है। Absurdity आने लगी। इससे ट्रेनिंग थोड़ा और रुक जाते हैं, चलेगा। चलो चलो लेट्स डू चले, इट। लेट्स गो, शुरू करें। हाँ 3 2 1 गो। नजर ही नहीं आ रहा क्या है। ओए मेरा हट। भाई, मेरा चकली नहीं बन रही है वो। कुछ और ही है। ओए, ये जानबूझ के ये तो टट्टी है। मैं बोलना नहीं चाहता था। आई गॉट यू। भाई तो सच में चकली की जगह तो वही हर जगह कर देंगे हम। खत्म हो गया। और खत्म हो गया मेरा, खत्म हुआ। खत्म सच में हो गया। मेरा भी खत्म हो गया। नवाज सर, आप लास्ट हो। मेरा खत्म हो गया। ये भी बचा है। नहीं निकल तू। ये भी बचा है। नहीं ये लास्ट नहीं, ये कोई ये देखो ना, इसमें है ही नहीं। यार मुझे नहीं पता चकली ऐसे बनती है। वो कौन सा बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, उनका भी ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है यार, थोड़ा सा मतलब। तो लास्ट कौन आया है? नवाज सर, आप लास्ट। यस, मैं लास्ट में। यस, टैलेंट है। बहुत ही धमाकेदार चकली बनाई है हमने। तो लूजर को एक डेयर करना पड़ेगा सर। तो डेयर का बाउल लाया जाए। हाँ, सो डू 5 टाइप्स ऑफ, ये तो इनका ही है यार, डू 5 टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक हेयर फ्लिप्स। ये तो एक तो ये हो गया। ये एक और बचा है ना।
तो अच्छी बनाई हमने, बहुत अच्छी आई होप सो। बट ऑडियंस की डिमांड पे एक और राउंड हम खेलेंगे इसका, एंड हम थामा लिखेंगे। जिसने सबसे खराब लिखा वो spelling डेयर mistake किया। स्पेलिंग मिस्टेक किया वो डेयर करेगा। 3 नवाज सर ने शुरू किया। 3 2 1। यार ये तो अच्छा तो वेट। तो ये किया मैं डिस्क्वालीफाई। कर देता हूँ मैं। बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए सब लोग। अरे ये जगह खत्म हो जाएगी। सीधा हो। ये हिंदी इंग्लिश तो नहीं लग रही है। अरे यार ये हिंदी फॉन्ट में बना रहा हूँ, मेरे को लग रहा है। अबे यार क्या हो रहा है ये? एम इज द टफेस्ट। वो भी 2 है। दूसरा डालने की क्या जरूरत थी? डोंट वरी। ओह कमर दुख रहा है। तो हाइट से आ रहा है। एक लीटर ऊपर। आई थिंक मेरा डन है। यार सबसे अच्छा है वैसे, मुझे लग रहा है। किसी को चाहिए? कहाँ पहुंच गया वहां से? अच्छा का ही नहीं बचे, मैं क्या कहता। तो प्लान करना होता है ना। ये हो गया। तुम्हारे पास जगह ज्यादा थी, फायदा था उसका। नहीं अब ये चकली लग रहा है। हो गया। बहुत अच्छा लिखा है। किसका बेटर लग रहा है? आई थिंक योर्स इज द बेस्ट। ये तो कुछ थाई कुछ थाई। अरे नहीं ये जो उड़ी मार रहे हैं ऐसे, इसका टी देखो इसका। वर्स्ट किसका है? वर्स्ट तो वही है यार। ये क्या इतना इससे बुरा क्या हो सकता है? ये तो एम जितनी अच्छी एक्टिंग उतना बेकार नाम लिखा है साथ। बट या डू चेक आउट थामा, जो कि ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है इन थिएटर्स नियर यू। सो क्या कर रहे हो? ये वीडियो छोड़ो, अभी जाओ यहां से, सब्सक्राइब मारो और अभी जाके मूवी देखो। या एंड दैट्स इट बोले। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। आई होप आपको मजा आया हो। बहुत मजा आया। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा मजा आया सच में। आई रियली एंजॉयड इट। और ये चकली इंडिया जो कराया आपने मुझे, अभी कल चाय के साथ एक, हाँ उसको जीतने वाले को क्या दोगे मुझे? यही चकली लेके जानी घर, बिस्की को फ्राई करना है। थामा का चलो अच्छा है, खून से तो अच्छा है। खून की सॉस बना, खून की चटनी के साथ खानी है। हाँ वो तो हमारे पास नहीं था। तो सो हैव अ धमाकेदार दिवाली आपके लिए। ओहो काजू की बर्फी। हम नॉर्थ में काजू की बर्फी बोलते हैं, यहाँ काजू कतली काजू बोलते हैं। कतली बोलते हैं। सेम थिंग। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये भी खाई लो ब्रो। तो ये कहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑल्सो जाने से पहले अगर आप भी चाहते हो कि आपका लिखा कॉपी पेस्ट ना लगे तो उसको बस क्विल बॉट में डाल दो, बाकी काम क्विल बॉट कर देगा एंड उस ईमेल को बना देगा प्रोफेशनली ह्यूमन। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डू चेक इट आउट। सो हैप्पी दिवाली टू यू टू एंड हैव अ धमाकेदार दिवाली। Act as if you are angry, but still show that you love someone in the panel. Say that you love him. मेरे पे ही कर दो। हैं? यार ये बताओ, बेटा छोड़ कब रहे हो को प्रोग्राम से? बस अभी डन हो गया, थोड़ा डन हो गया। मुझे लग रहा है सलिया वलिया लेके पढ़ने वाला है घर पे। रमन राघव बन गए।